स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे अनसॉल्व पेपर 2016 में जो पेपर 2 से पूछे गए प्रश्न हैं। इसके पहले आप लोगों ने देखा होगा पेपर 2 मतलब पेपर 1 में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे 2016 की परीक्षा में। 2015 का भी पेपर आपके सामने जल्दी दे दूंगा, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। 2015 का भी नहीं दिया है, 2015 का हो जाएगा। उसके बाद में 16 का ही आपको आपके सामने प्रस्तुत ही हो रहा है। फिर 17 में कैसे प्रश्न बने, 18 में कैसे बने, 19 में, 20 में, इन सभी को आपको देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, अब जब अगर आप लोगों ने इन सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार कर लिया तो विश्वास मानिए आपसे वो एक भी प्रश्न एग्जाम से नहीं छूटेगा। और दावे के साथ बोल रहा हूं मेरे भाई कि सब के सब प्रश्न किसी भी विश्वविद्यालय से आप हों, सब के सब प्रश्न यहीं से फंसेंगे। मतलब इतने प्रश्न अगर आप लोगों ने तैयार कर लिए तो आपसे बाहर प्रश्न पूछने जाने की संभावना ही नहीं है। ठीक, पेपर का नाम आपके क्या है? तुलनात्मक सरकारें पेपर का नाम है। बीए द्वितीय वर्ष पेपर 2 राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस के बारे में बात कर रहा हूँ। ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो है तुलनात्मक सरकार पेपर 2 जो है, पेपर 2 का नाम है द्वितीय प्रश्न पत्र तुलनात्मक सरकारें। यहाँ पर सेकंड ईयर में 2 पेपर होते हैं खास करके, तो ये बता दूं आपको। यहाँ पर देखेंगे यह प्रश्न पत्र 3 खंडों में बटा हुआ है। ऐसे आपको पेपर में लिखा मिलेगा। खंड आ से सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, खंड बा से सभी प्रश्नों के उत्तर तथा खंड सा से 2 प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देने हैं। खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना। खंड बा से जो है 200 शब्दों में आपको उत्तर देने हैं और खंड सा से उत्तर आपको 500 शब्दों में देने हैं। ठीक है, 2 ही प्रश्न करने हैं। तो इस प्रकार से आपका निर्देश दिया है। अब यहाँ पर हालांकि निर्देश आपको यहाँ पर आ में भी दिया गया। खंड आ से आपके अति लघुत्तरी टाइप के प्रश्न जो है पूछे आते हैं। आ में अति लघुत्तरी जो प्रश्न होते हैं इनको आपको 50 शब्दों में लिखना होता है। यहाँ पर सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। यह बात ध्यान रखेंगे। 10 क्वेश्चन होते हैं, एक प्रश्न अगर आप करेंगे तो उसके आपको कितने नंबर मिलेंगे? 2 नंबर मिलेंगे। इस प्रकार से खंड आ से आपको 20 नंबर जो है मिलेंगे। ठीक है, 10 प्रश्न करने के बाद में। और इसमें ये होता है कि मान लेते हैं आपको 4 प्रश्न पता है, 6 नहीं पता है, तो अगर आपने 4 के ही उत्तर लिखे हैं तो 4 दूनी 8 नंबर आपको दिए जाएंगे। ऐसा नहीं कि सभी के सभी प्रश्न अनिवार्य हैं तो करने ही पड़ेंगे आपको। ऐसा नहीं, आपको मान लो एक आध प्रश्न नहीं पता तो छोड़ भी सकते हो। ये उसमें एक प्रकार से बाउंडेशन नहीं रहती कि हाँ पूरा का पूरा करना ही करना है। तो प्रश्न देखें कौन सा इंपॉर्टेंट पूछा गया था कि अमेरिका की अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के गुणों का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था एग्जाम से में, आ भी सकता है आने वाली परीक्षा में। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है मेरे भाई, फटाफट से देखने का प्रयास करें। अगला प्रश्न आपके एग्जाम से पूछा गया है कि ब्रिटेन के संविधान की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ब्रिटेन के संविधान की मुख्य विशेषताओं, तो जितने भी संविधान आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं उन सभी की विशेषताओं को जरूर पढ़ लीजिएगा। उसमें क्या खास चीज़ें हैं उनको पढ़ लीजिएगा और साथ ही साथ उसका कब लागू हुआ वो पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है ब्रिटेन में सम्राट की कभी गलती नहीं कर, मतलब ब्रिटेन में सम्राट कभी गलती नहीं करता, इसका अर्थ स्पष्ट कीजिए। ये क्यों कहा गया, ये कथन किस संदर्भ में कहा गया, इसके बारे में आपको 50 शब्दों में बयां करना है, 50 शब्द बताना है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ब्रिटिश संविधान की संवैधानिक परंपराओं का उल्लेख कीजिए। ब्रिटिश संविधान की जो संवैधानिक परंपराएं हैं उन परंपराओं के बारे में आपको बताना है 50 शब्दों में। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था 2016 में कि अमेरिकी संघवाद की व्याख्या कीजिए। अमेरिकी संघवाद क्या है इसके बारे में 50 शब्द आपको बताने हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था कि स्विट्जरलैंड, क्या प्रश्न पूछा गया था भाई? स्विट्जरलैंड के संविधान की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखिए मुख्य विशेषताएं 2 प्रश्न हो गए आपके। अगला प्रश्न है स्विट्जरलैंड के संविधान में संघीय कार्यपालिका का क्या अर्थ होता है, तो ये देखिए 2-3 प्रश्न। अगला प्रश्न फिर स्विट्जरलैंड से पूछ लेगा, स्विट्जरलैंड के संविधान में वर्णित न्याय व्यवस्था का वर्णन कीजिए। देखिए स्विट्जरलैंड से ही पूछ रहा है प्रश्न लगातार, मतलब कि ये देखेंगे 4 प्रश्न, ये 2016 में 4 प्रश्न स्विट्जरलैंड के संविधान से अति लघुत्तरी में लगातार पूछा गया। अगला प्रश्न देखिए 9वां, स्विट्जरलैंड के संविधान में वर्णित प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के उपायों का वर्णन कीजिए। तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र केवल स्विट्जरलैंड में ही दिखाई पड़ता है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। स्विट्जरलैंड वाला ये जरूर पढ़ लीजिएगा, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र वाला। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है भाई फ्रांस के संविधान में वर्णित राष्ट्रीय सभा तथा सीनेट की व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है सीनेट और राष्ट्रीय सभा। जैसे अपने यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा होती है, वैसे फ्रांस में राष्ट्रीय सभा और सीनेट जो है होती है। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो इसके बारे में आपको बताना है, तो इन सभी के संविधान के बारे में आपको जानना पड़ेगा, थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके,
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके साथ मतलब अब आता है आपका खंडवा। खंडवा में लघुत्तरीय प्रश्न पूछे गए थे। लघुत्तरीय में नोट दिया गया था कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में होना चाहिए। आपको बता दूं कि बहुत सारे विश्वविद्यालय में कैसा प्रश्न पूछा आता है, किसी में 10 क्वेश्चन पूछे आते हैं, 10 में से आपको करने कितने होते हैं, 4 ही करने होते हैं, किसी में 6 देता है, केवल 3 ही करने होते हैं। तो आपका मॉडल कई मतलब कि अलग अलग प्रकार से भले ही हो सकता है, आपका मॉडल विश्वविद्यालयों का अलग अलग प्रकार से भले ही हो सकता है, लेकिन अगर इन प्रश्नों को आप लोगों ने तैयार कर लिया जो मैं बता रहा हूँ ये, तो लगभग सभी विश्वविद्यालयों में यही वर्क करता है और इसी अधिकतर विश्वविद्यालय में यही फंडा चालू होता है। तो इसमें क्या होता है, क्योंकि अति लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न जो इंपॉर्टेंट हैं उनको भी हमने बता दिया, लघु उत्तरीय को और दीर्घ उत्तरीय को। अब इससे क्या होगा, आप खुद ही अंदाजा लगाएंगे और आप खुद को आप सभी को यही पता हो जाएगा और आप सभी लोग क्या करेंगे, प्रश्नों को आप लोग कनेक्ट जो है कलेक्ट कर लीजिएगा और इसमें देख लीजिएगा कौन से प्रश्न जो है लगातार पूछे जा रहे हैं। आप खुद ही इसमें कनेक्ट कर सकते हो। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी पेन लेकर के कि हाँ ये प्रश्न इसमें पूछा गया था, ये प्रश्न इसमें पूछा गया था, उसके बाद में बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो इसको 200 शब्दों में लिखना है आपको, सभी प्रश्न के उत्तर देने हैं। अथवा करके दिया मतलब कि ये प्रश्न अगर पता तो ये करिए, नहीं पता तो ये दूसरा वाला कर दीजिए। दोनों में से केवल एक करना, चाहिए करो चाहिए करो, एक ही करना, दो कर देंगे तो उसका नंबर आपको नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखेंगे। तो दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, ब्रिटिश संविधान तथा अमेरिकी संविधान के गुणों की तुलना कीजिए। जैसा कि तुलनात्मक सरकार पेपर का नाम है तो तुलना जरूर करने के लिए प्रश्न पूछा जाएगा। तो ब्रिटिश संविधान और अमेरिकी संविधान से तुलना करने के लिए पूछा गया। अगला प्रश्न है आपके सामने अथवा करके, अमेरिका के संविधान में वर्णित संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए, मतलब वर्णन कीजिए। भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। तो ये दो प्रश्न इंपॉर्टेंट आप देख लीजिए। अगला प्रश्न है, एग्जाम से बन सकता है आने वाली परीक्षा 2022-23 में, 22 में भी, 23 में, 24 में, ये आगे बनता रहेगा क्योंकि ये रिपीटेड प्रश्न है। और ध्यान रखें बीए वगैरह में कुल प्रश्न जो होता है रिपीटेड ही होते हैं, कहीं पर इधर उधर नहीं होता है। पिछले 5 साल के पेपर उठा कर देखेंगे सभी प्रश्न वहीं से फंस जाएंगे आपके। ठीक, ये देखेंगे, ब्रिटेन में कैबिनेट का विकास कैसे हुआ। ब्रिटेन में कैबिनेट का विकास कैसे हुआ, वर्णन कीजिए। क्योंकि कितना प्रश्न बनाएंगे ना, उससे ज़्यादा प्रश्नों में बनने के चांसेस नहीं रहते हैं, तो क्या करेगा वो एग्जामिनर ही खुद। तो ब्रिटेन में कैबिनेट का विकास कैसे हुआ, वर्णन कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, अमेरिका के राष्ट्रपति की स्थिति की तुलना में ब्रिटेन के सम्राट से मतलब कीजिए। अमेरिका के राष्ट्रपति की जो है स्थिति की तुलना जो है ब्रिटेन के सम्राट से करने के लिए यहाँ पर से कह रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय न्यायपालिका की रचना तथा शक्तियों का वर्णन कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अथवा करके दिया दूसरा प्रश्न। और मॉडल पेपर वगैरह शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर आपको मिल जाएगा, ओके, तो आप लोग वहाँ पर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, फ्रांस के राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, स्विट्जरलैंड के संविधान में वर्णित संघीय व्यवस्थापिका के गुणों का वर्णन कीजिए। भी बढ़िया प्रश्न आपके सामने पूछा गया था। अगला प्रश्न आप लोगों के समक्ष पूछा गया था, क्या पूछा गया था, बस इस वीडियो के बनाने का मकसद मेरा यही है, किसी प्रकार से अन्य सब्जेक्ट का भी अगर आपको देखना है तो आप बताइए। गृह विज्ञान हो गया आपका, इतिहास प्राचीन हो गया, मध्यकालीन हो गया, हिंदी हो गया आपका, ठीक, संस्कृत हो गया, या इसी प्रकार से जो भी सब्जेक्ट, अंग्रेजी हो गया, या इसी प्रकार से कोई भी सब्जेक्ट है आपका, तो सारे सब्जेक्ट की आपके सामने मैं क्या करूँगा, अनसॉल्व पेपर आपकी इसी चैनल पर देने का प्रयास करूँगा। और आपका जो सॉल्व पेपर अर्थात जैसे कि मॉडल सॉल्व पेपर जो होगा आपका, वो शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर डिस्कस किया जाएगा। तो आप सभी लोग शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल को भी सब्सक्राइब करें और ये चैनल तो आपका है ही, ओके, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देखेंगे, ब्रिटेन में दलीय व्यवस्था, क्या भाई, ब्रिटेन में दलीय व्यवस्था की व्याख्या कीजिए। क्या यह अमेरिका की दलीय व्यवस्था के समरूप है, ये तुलना करने के लिए प्रश्न पूछा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है 6वां नंबर, कि क्या फ्रांस की संवैधानिक व्यवस्था ब्रिटेन की जो है संसदीय व्यवस्था तथा अमेरिका की अध्यक्षीय व्यवस्था का मिश्रित रूप है, स्पष्ट कीजिए। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट थे जो कि पूछे गए थे आपसे। तो ये ध्यान रखिएगा, अलग अलग तरीके से मैं देने का प्रयास करूंगा। जैसे कि हो सकता है कि यही जो है पॉलिटिकल साइंस का ही दे दूं अगला, या ये पॉलिटिकल साइंस का नहीं दूंगा। अभी 2016 के सभी सब्जेक्ट के हो जाएंगे, उसके बाद में 2017 के, इसी प्रकार थर्ड ईयर का भी, ठीक है, और फर्स्ट ईयर का भी देने का प्रयास रहेगा। तो आप परेशान मत होइएगा। अगला है कि क्या फ्रांस का संवैधानिक व्यवस्था ब्रिटेन की जो है संसदीय व्यवस्था तथा अमेरिका की अध्यक्षीय व्यवस्था का मिश्रित रूप है, स्पष्ट कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अथवा करके दूसरा दिया गया, ब्रिटेन में विधि का शासन है, इसकी आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। आलोचना भी करनी है आपको, यहाँ पर 200 शब्दों में ही करना है सब चीज़।
तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था जो कि बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे गए थे। तो एग्जामिनर जो होते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न छाड़ करके ही पेपर में पूछेगा, इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना आपको अनसॉल्व दे दिया जाए। ओके, खंडसा देखिए दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न जो होते हैं उनके उत्तर आपको 500 शब्दों में लिखना होता है मेरे भाई। और आपको दीर्घ उत्तरीय में केवल 2 प्रश्न यहाँ से करने हैं। हालांकि यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको, ये 5 जो प्रश्न दिए गए हैं, 5 के पाँचों या 4 प्रश्न जो भी दिए गए हों, 4 प्रश्न ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न देखेंगे, पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय टाइप के ऐसे प्रश्न बनते हैं कि ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, इसकी व्याख्या करते हुए इसके संभावित दुष्परिणामों का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन की संसद के गठन तथा उसकी शक्तियों का वर्णन भी कीजिए। अगला प्रश्न है, स्विट्जरलैंड के संविधान की संशोधन प्रक्रिया की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। क्या? स्विट्जरलैंड के संविधान की संशोधन प्रक्रिया की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। ओके, अगला है आपका प्रश्न 10वां नंबर देखें, क्या है भाई? फ्रांस के संविधान में वर्णित न्याय व्यवस्था और या फिर तथा प्रशासनिक कानून की स्थिति का क्या करें? मूल्य का अंकन करें, मतलब मूल्यांकन करें उसका। ये यहाँ पर बताया गया। तो ये 4 प्रश्न थे जो कि इनमें से 2 प्रश्न आपको छांट करके करने, जो आपको पता हो कि 500 शब्दों में आप लिख पाएंगे तो उसको आप लोग लिखने का प्रयास करेंगे। आपको प्रश्नों को रटना नहीं है, बस इन प्रश्नों को अगर आपके सीरीज में मिलते हैं तो पढ़ लेना है। इन प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। हालांकि मैं इसका PDF वगैरह आपके टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दूंगा। हो सकता है शुक्ला एडी पॉइंट चैनल नाम से टेलीग्राम है, तो उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से पेपर 1 का वीडियो आपके चैनल पर पहले से उपलब्ध है, इसको अगर आपने उसको नहीं देखा तो देख लीजिएगा। उसमें 2016 के इंपॉर्टेंट प्रश्न जो पूछे गए थे उसको हमने बता दिया है। अब इसी प्रकार से ये पॉलिटिकल साइंस का आपका हो गया। अब इसी प्रकार से अन्य सब्जेक्ट के भी आपको सोशियोलॉजी हो गया, पॉलिटिकल साइंस होगा, इकोनॉमिक्स हो गया, इन सभी का देने का प्रयास रहेगा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बनाए रखें, और यही कामना है कि आप लोग जो है इसी प्रकार से पढ़ते रहें। अनसॉल्व वाली अगर आप लोगों को ये पहल अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करके और चैनल में नीचे कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास करें कि हाँ सर जी, ये आपने जो अनसॉल्व पेपर देने का प्रयास किया ये बड़ी अच्छी बात है। तो इसलिए जो है क्या हो जाएगा, इससे मदद ये मिलेगी कि आपको पता लगेगा कि एग्जामिनर जो होता है कैसे प्रश्न पूछता है। तो आप उसके प्रश्न के हिसाब से अगर तैयारी करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, तो आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि प्रश्न का पूछने का लेवल जो होता है कैसा होता है, कैसे प्रश्न बनते हैं, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि लगातार बनते हैं। जैसे कि आप अगर 5 सालों के प्रश्नों को देखेंगे तो कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो कि रिपीटेड लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ 1 साल छोड़ करके, कुछ 2 साल छोड़ करके पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोग उन प्रश्नों पर ज़्यादा फोकस करें जो लगातार पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए जो है क्या हो जाएगा, ये चीज़ें आपको पता चल जाएंगी इससे। ठीक, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बना के बहुत बहुत धन्यवाद।